फातिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज़। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता सिंह भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर उसकी सोच ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका वो सपना देखा करती थी। देश की कोयला राजधानी के झरिया निवासी अमोद सिंह की 16 वर्षीय पुत्री अंकिता सिंह केसी गर्ल्स हाई स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। वो अपने गांव बिहार जाती तो ईंधन की कमी से रूबरू होना पड़ता था। हमेशा वो अपने शिक्षकों से इस बात पर चर्चा करती थी। इसी सोच ने उसे आजीवन महान बना दिया। एक दिन अंकिता ने एक मल्टीपर्पस चूल्हे का डिजाइन बना दिया। अंकिता के छोटे भाई अमन सिंह ने अंकिता के द्वारा बनाए गए चूल्हे के मॉडल को दिखाते हुए बताया कि दीदी बताती थी कि इस व्यवस्था से पराली जैसे वेस्टेज ईंधन का प्रयोग कर एक बार में 3 काम किया जा सकता है। खाना बनाने के साथ साथ अलग से पानी गर्म करने के अलावा उससे निकलने वाले भाप को डिस्टिल वाटर में तब्दील किया जा सकता है। दीदी बताती थी इसमें 3 चीजें होता है। पहला, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लकड़ी चाय वो भूसा वूसा जला के खाना पका लेंगे। फिर ये तीसरा, यहाँ पे पूरा खोखला है, यहाँ पे हम पानी भरेंगे, पानी पूरा गर्म होके इधर से पाइप से निकल जाएगा। फिर पानी से जो मतलब भाप बनेगा वो इधर से निकल के इधर से ठंडा होकर डिस्टिल वाटर में निकल जाएगा। यही 2019 में इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम के तहत आयोजित राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में इस चूल्हे को प्रदर्शन भी किया गया था, जिसे काफी सराहा गया। देश भर के 60 बेहतरीन इनोवेटिव आइडियाज में से अंकिता के इस प्रोजेक्ट का भी चयन हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए देश के राष्ट्रपति ने अंकिता को बुलाकर हौसला अफजाई की थी। राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली से लौटने के बाद अंकिता की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब 2 वर्ष बाद उसके मल्टीपर्पस चूल्हे के प्रोजेक्ट को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा अंकिता के पिता के नाम से पेटेंट कराया जा रहा है। बुधवार को फाउंडेशन के पदाधिकारी अंकिता के घर बहालगोड़ा टीना धौड़ा पहुंचे और कागजी कार्रवाई पूरी की। अंकिता के पिता अमोद सिंह पहले अखबार विक्रेता थे और अब प्राइवेट गार्ड की नौकरी करते हैं। केसी गर्ल्स हाई स्कूल झरिया की प्रभारी प्राचार्य ललिता कुमारी का कहना है कि अंकिता ने साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों में संसाधन भले ही कम हो, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज अगर वो साथ होती तो खुशी कई गुना अधिक होती, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में जो है संसाधन की कमी होती है, टैलेंट की कमी होती है, लेकिन वो लड़की जो बहुत ही निम्न परिवार से आई है, शैक्षणिक माहौल उसको नहीं मिला है, फिर भी ये लड़की इतनी मतलब अच्छा की है कि हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश है। और उससे भी ज़्यादा दुख है कि आज इस खुशी को बांटने के लिए वो लड़की हमारे साथ नहीं है। वो लड़की साबित कर दी है कि सरकारी स्कूल में भले ही संसाधन की कमी हो, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। अंकिता को हमेशा प्रोत्साहित करने वाली उसकी टीचर कुमारी अर्चना ने बताया कि वो बहुत मेधावी छात्रा थी। किसी भी चीज को जानने और समझने की उसमें गजब की ललक थी। वो बिहार की किसी गांव की रहने वाली थी और अक्सर कहा करती थी कि यहाँ तो गैस आदि की व्यवस्था है, लेकिन गांव में लोग लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाते हैं, इसलिए उसे इसका कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना है। और ढूंढते ढूंढते उसने मल्टीपर्पस चूल्हा बनाया, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम हुआ। मेधावी थी सर, और हर काम में आगे बढ़ चढ़कर वो करती थी।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हो या वो विज्ञान का कोई भी गतिविधि हो, सब में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। मल्टीपर्पज़ चूल्हा सर, वो अक्सर, उसका गांव बिहार पड़ता था, वो आना जाना करती थी, तो अक्सर मुझसे डिस्कस करती थी कि मैडम हमारे यहाँ, जैसे यहाँ तो गैस वैस का सुविधा है, हमारे यहाँ चूल्हे के का कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है मैम, बहुत दिक्कत होती है और सब लकड़ी काटते हैं, तो ये मुझे देख के अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से वो मुझसे डिस्कस करती थी और हम लोगों ने कुछ नया सोचा और इस तरह का मल्टीपर्पज़ चूल्हा के बारे में सोचा। पिता आमोद सिंह तो बहुत कुछ नहीं बोल पाए। अंकिता का नाम सुनते ही उनका गला बैठ गया। सिर्फ इतना ही कह सके कि आज लड़की साथ में नहीं है, अब आगे जो होगा ठीक ही होगा। अंकिता की माता आरती देवी ने रोते हुए जो कहा, उससे यही लगता है कि अंकिता सही में बहुत मेधावी थी। अंकिता की मां के अनुसार दिल्ली जब लेकर अपनी बेटी को गई तो वहां जजों ने कहा कि आपने बेटी नहीं शेरनी पैदा की है। आरती देवी का कहना है कि 16 साल वो साथ रही और बहुत कुछ उम्मीद जगा गई, लेकिन भगवान ने हम लोगों से उसे छीन लिया और आज मरने के बाद भी वो स्कूल और परिवार का नाम रोशन कर रही है। मेरा गर्व था कि मेरा सब छोटा छोटा है लेकिन सबका एक्सेप्ट कर लेगी और उसको भविष्य के लेके सब मेरा बच्चा लोग का भविष्य बन जाएगा। बड़ा बेटी है, जैसे नाम रोशन सब जगह कर रही है, कहीं भी जाएगी तो नाम रोशन करेगी, यही मेरा हौसला था, लेकिन मुकाम पर पहुंची नहीं, मेरा हिम्मत टूट गया। ना गरीबी से पाल रहे हैं, आज 8,000 रुपया कमा रहे हैं, इसी में हम माँ बाबूजी भी है, उन लोग को भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, इन लोग को भी सब देखभाल कर रहे हैं। किसी तरह हम खुश रहते थे कि बच नहीं रहा है, लेकिन मेरा बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, गरीबी से पल रहा है, लेकिन हमारा मन में हौसला था कि मेरा बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, लेकिन वहाँ तक तो मेरा बेटी पहुँची नहीं। अब हिम्मत टूट गया, अब आगे इन लोग का भविष्य जाने। अंकिता ने जो स्ट्रीट बस के लिए शबीर हुसैन की खास रिपोर्ट।